Assalamu alaikum. This is Manzoor sir, welcoming you again in the online classes of 10th Mathematics. इस वक्त हम 10th मैथ का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12 हमें अब करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि आप फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स विच आर डिवाइजेबल बाय 6। Find the sum of first 40 integers which are divisible by 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले integers divisible by 6 और कौन से इंटीजर होते हैं जिनको 6 से डिवाइड होता है। वो सबसे पहले 6, उसके बाद दूसरा 12 होता है, 6 3 ज़ार 18, उसके बाद 6 4 ज़ार 24 एंड सो ऑन। तो इन्हीं इंटीजरों का हमें सम निकालना है, 40 इंटीजर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपली, अगर हम इन इंटीजरों को देखेंगे, दिस इज़ एन AP। ये सिंपली एक AP है। इसमें इस AP में क्या है खास, इसमें फर्स्ट टर्म 6 है, इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो भी 12 माइनस 6 है, और हमें कितनी टर्मों का सम निकालना है, 40। सो देयरफॉर यूजिंग फार्मूला हम सम वाली फार्मूला अप्लाई करेंगे। SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n - 1 इंटू D। सो डैट इम्प्लाइज S 40, n की जगह हम 40 डालेंगे बिकॉज वी हैव टू फाइंड सम ऑफ 40 इंटीजर्स इज इक्वल टू 40/2 इंटू 2A। A की जगह देंगे फर्स्ट टर्म 6 प्लस n - 1, 40 - 1 इंटू D। D की जगह देंगे 6। इसके बाद इसको सिंपलीफाई कीजिए, 40/2 20 इंटू 2 6 ज़ार 12 प्लस 40 - 1 39 इंटू 6। तो दिस इज इक्वल टू 20 इंटू 12 प्लस 39 इंटू 6, 6 9 ज़ार 54, 6 3 ज़ार 18 प्लस 5 23। तो 20 इंटू 234 प्लस 12 246। इसके बाद 20 इंटू 246 0, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8 9, 2 2 ज़ार 4, 4920 is answer of this question. So this is the sum of first 40 integers which are divisible by 6. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 एक कंट्रैक्टर के मुतालिक है। एक कंट्रैक्टर है, अगर उस कंट्रैक्टर को एक दिन काम में कंप्लीट करने में डिले होता है, जो उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट है कितने दिनों में उसको काम कंप्लीट करना है, ये ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। तो उस लिमिटेड टाइम से अगर उसको एक दिन ज़्यादा होता है तो उसको एक दिन के लिए उसको 200 रुपये का फ़ाइन भरना है। अगर उसको 2 दिन या दूसरा दिन उसके बाद एक और दिन उसको डिले होता है तो दूसरे दिन के लिए उसको 250 रुपये पेनल्टी भरने हैं। उसके बाद अगर उसको एक और दिन यानी कि तीसरा दिन भी डिले होता है तो तीसरे दिन के लिए उसको 300 रुपये जुर्माने भरना पड़ेगा। तो इस तरह से पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये, इसी तरह अगले अगर एक और दिन उसके लिए 350 होगा। तो इसी तरह ये फ़ाइन उसका बढ़ता जाएगा। तो अब क्वेश्चन है कि बताओ, अगर वही कॉन्ट्रैक्टर अगर उसको 1 महीना काम में डिले होता है तो बताओ उसको टोटल कितना फ़ाइन भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखेंगे, पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे, पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे। पहले दिन के लिए कितनी पेनल्टी है, ₹200। पेनल्टी फॉर सेकंड डे, दूसरे दिन के लिए कितनी पेनल्टी है, यही रकम, इससे 50 रुपये ज़्यादा है, दूसरे दिन के लिए 250। पेनल्टी फॉर थर्ड डे, तीसरे दिन के लिए कितनी पेनल्टी है,
₹300 सो ऑन। अब अगर यही काम 30 दिन के लिए डिले होता है तो टोटल पेनल्टी कितनी भरनी पड़ेगी? देयरफॉर टोटल पेनल्टी to be paid by the contractor if he delays the work by 30 days, अगर उसको 30 दिन डिले होता है तो उसको कितनी पेनल्टी भरनी पड़ेगी? पहले दिन डिले करने के लिए उसको 200 रुपये प्लस दूसरे दिन के लिए उसको 250 रुपये, उसके बाद अगर एक और दिन होगा उस दिन के लिए 300 रुपये, फिर अगर और एक दिन होगा उसके लिए 350 रुपये, डैश 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 अप टू, इसी तरह इस सीरीज़ को चलाना है 30 दिनों के लिए। तो अप टू 30 टर्म्स हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हम यहाँ पर ये सम देखेंगे, ये सम टोटल कितना बन जाएगा अगर इसी तरह से ये चलता रहेगा। 200, 250, 300, इन सारे टर्मों का सम कितना होगा? तो यहाँ पर हम सीधे लिखेंगे दिस इज़ एन AP, दिस इज़ एन AP। यहाँ पर ये जो है ये एक AP है, इसमें फर्स्ट टर्म है 200, कॉमन डिफरेंस इसमें 50 है और n इसमें हमें लेना है 30। तो ये बीच में ये लाइन हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम सीधे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 200 + 250 + 300 डैश अप टू 30 टर्म्स इज इक्वल टू हम सीधे लिखेंगे। तो ये इसको हम n/2 वाली फॉर्मूला लगाएंगे। n की जगह हम लिखेंगे 30, n/2 इंटू 2a की जगह हम लेंगे 200 प्लस n-1 30-1 इंटू डी की जगह हम देंगे 50। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके आंसर निकालेंगे। 30/2 15 इंटू 2 इंटू 200 400 प्लस 30-1 29 इंटू 50 इज इक्वल टू 15 इंटू 400 प्लस 0 5 9 are 45 5 2 are 10 1450 is equal to 15 into 1450 plus 400 1850। अब इसके बाद आप 1850 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, सो वी विल गेट 27750 यानी कि 27,750। एक मामूली सी गलती के लिए इस कॉन्ट्रैक्टर को 27,750 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा इस गलती के लिए। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल पेनल्टी इज इक्वल टू ₹27,750। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सरसाइज 5.3 का। इसमें हमें SN यानी सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, n नंबर ऑफ टर्म्स भी हमें दिया गया है 7 है। तो ये सम, इसका मतलब है कि ये सम जो है ये 60 टर्मों का सम है। कॉमन डिफरेंस दी गई है -20, उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कॉमन डिफरेंस -20 है। तो हमें उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पहली 7 टर्में निकालनी है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। तो देखो यहाँ पे कोई भी टर्म निकालने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, AD। अगर आपको पहली टर्म निकालनी है तो आपको A चाहिए, दूसरी टर्म निकालने के लिए आपको A + D, A और D चाहिए। D चूँकि ऑलरेडी पता है, हमें सिर्फ A निकालना है। अगर हम A निकालेंगे उसके बाद ये सारे 7 टर्म्स निकालना हमारे लिए आसान होगा। तो A निकालने के लिए हमें SN दिया गया है, हम इसी SN से स्टार्ट करेंगे। वही नो SN की फॉर्मूला हम लिखेंगे n/2 इंटू 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें हम अपना अपना वैल्यू डालेंगे। एस एन की जगह हम देंगे 700, n भी हमें दिया गया है 7 इंटू 2a को a ही रखिए प्लस n माइनस 1, 7 माइनस 1 इंटू डी, डी इज माइनस 20। डेट इम्प्लाइज 700, यहाँ पर हम इस 2 को यहाँ भी ला सकते हैं, 2 7 ज़ार 1400 इज इक्वल टू 7 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू माइनस 20। डेट इम्प्लाइज 1400 इज इक्वल टू 7 इंटू 2a 6 इंटू 20 प्लस माइनस माइनस 6 इंटू 20 120। That implies 1400 is equal to 7 2s are 14a minus 7 12s are 84 and 0। इसके बाद that implies minus 840 को हम यहाँ लाएंगे, 1400 प्लस 840 is equal to 14a। that implies इसको ऐड कीजिए, 0 0 4 0 0 8 प्लस 4 12 1 plus 1 2 is equal to 14a। That implies 14a is equal to 2240। That implies a is equal to 2240 divided by 14। तो इसको आप डिवाइड कीजिए, 14 1 ज़ार 14, वहाँ पे 8 बचेंगे, 8 और 4 मिला के 84, 14 6 ज़ार 84 और 0। तो यहाँ पे a का वैल्यू हमें बनता है, a का वैल्यू हमें बनता है 160। इसके नीचे हम लिखेंगे आल्सो d, हमें ऑलरेडी पता है d माइनस 20 है। तो जब a और d हमने निकाला, इसके बाद क्वेश्चन आसान है। अब अगर आपको कितनी भी टर्म में निकालनी है, आप सारी टर्म में निकाल सकते हो। देयरफॉर आपको पहली टर्म निकालनी है, वो सीधे a है, a मतलब 160। अगर आपको सेकंड टर्म निकालनी है, उसको आप लिखिए a प्लस d, a मतलब 160, d आप लिखिए माइनस 20, डेट इज़ 140। अगर आपको तीसरी टर्म निकालनी है, a प्लस 2d, a 160 प्लस 2 इंटू माइनस 20, डेट विल बिकम 160 माइनस 40, डेट इज़ 120। इसके बाद अगर आपको फोर्थ टर्म निकालनी है, a प्लस 3d, यहाँ से ये सिंपल है, a की जगह आप दीजिए 160 प्लस 3d माइनस 20, 160 320 ज़ार 60, 160 माइनस 60 100। इसके बाद a5 फिफ्थ टर्म, a प्लस 4d, a प्लस 4 इंटू माइनस 20, 160 माइनस 80 80। a6 सिक्स्थ टर्म, a प्लस 5d, a की जगह दीजिए 160 प्लस 5 इंटू माइनस 20, सो यू विल गेट 160 520 100, 160 माइनस 100 60। इसके बाद लास्ट सेवन्थ टर्म, a प्लस 6d इज इक्वल टू a प्लस 6d, a रखिए ऐसे ही, 6 इंटू 2 12 माइनस 120 इज इक्वल टू 40। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो लास्ट में आप लिख सकते हो देयरफॉर a या a1 हमें निकालना था। तो a1 क्या है, a1 हमने निकाला 160, a2 हमने निकाला 140। इसमें आप देखो 20, चूँकि कॉमन डिफरेंस 20 है, माइनस 20, तो यहाँ पे आप देखो माइनस 20 इनमें ऐड होगा, या दूसरी ज़बान में हम कहेंगे 20 सब्ट्रैक्ट होगा। तो सेकंड टर्म 140, थर्ड टर्म विल बी 120, 20 आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, फोर्थ टर्म विल बी 100, फिफ्थ टर्म विल बी 80, इसके बाद सिक्स्थ टर्म विल बी 60, सेवन्थ टर्म विल बी 40। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है।